आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरु शिव हैं और हम सबों को अब यह सोचना है कि मेरे गुरु शिव हैं, क्योंकि जब तक मेरे नहीं होंगे तो दर्द नहीं होगा। और जब मन यह समझने लगेगा कि शिव मेरे हैं, तो जिस तरह हम अपनों की चिंता करते हैं, जो मेरा मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे साहब हमेशा एक बात कहते थे, एक टूटा हुआ चप्पल जिसको कि आप कहते हैं कि मेरा चप्पल, उस टूटे हुए चप्पल के बराबर भी अगर महादेव से प्यार हो जाएगा तो प्यार का दूसरा नाम ही परवाह है। अगर अपने गुरु शिव से प्रेम हो जाएगा तो हम लोग को उनकी परवाह होने लगी, और जब परवाह होने लगेगी तो यह मन अपने आप सोचने लगेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे गुरु खुश हो, जिससे सचमुच में मेरे साहब का उद्देश्य पूरा हो, साहब का सपना पूरा हो। तो हम सभी गुरु भाई बहन मिलके आइए इस संकल्प को पूरा करते हैं। यह मशाल, शिव शिष्यता का मशाल जगत के कोने कोने में पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। एक एक व्यक्ति के दिलों में महादेव को उतारने का संकल्प लेते हैं। हमारे साहब कहे ना कि विश्व के वितान पे शिव को गुरु रूप में उतार देना। तो आइए हम सभी गुरु भाई बहन मिलके यह संकल्प लें कि सचमुच में मेरे महादेव गुरु जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, एक एक व्यक्ति उनका शिष्य हो जाए। इस कार्य के लिए हम सभी गुरु भाई बहन मिलके आगे बढ़े। आइए हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं और फिर से चलते हैं हम लोग। आओ चले शिव की ओर में और सुनते हैं आगे का अध्याय। हम लोग ने इसके आगे पहले सुना आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित कुछ श्लोक हम लोगों ने सुना है, और आज का अध्याय है हमारा शास्त्र और शक्ति उपासना। वेदों में किसी स्वतंत्र स्वरूप धारणी शक्ति संपन्न देवी की खोज में हम अपने को पूरी तरह सक्षम नहीं पाते हैं। वेदों में देवी अंबिका का नाम आया है। ऋग्वेदीय इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि देवताओं के साथ अनेक देवियों का चित्रण मिलता है। इंद्रानी, अन्यानी, अज्ञानी, वरुणानी, रोजसी आदि को इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र देवताओं की पत्नियों के रूप में चित्रित किया गया है। उषा, रात्रि, वाक और सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदियों को भी माता कहा गया है और अर्थवेद में वाक को भी वेद माता की संज्ञा दी गई है। आज की प्रतिष्ठित देवी गायत्री ऋग्वेद में छंद के रूप में उल्लिखित है। वहां वे उस स्वरूप में नहीं दिखती जिस स्वरूप में आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। ऋग्वेद में रात्रि को देवी मानते हुए रात्रि सूक्त वर्णित है। उक्त ग्रंथ में देवी की पूजा के संदर्भ में भी एक सूक्त है जिसे वागा मृणी का आभास, जिसे वामा गृणी सूक्त कहा जाता है। इन सूक्तों में भगवती के किसी स्पष्ट स्वरूप का आभास नहीं होता है। हिरण्यकेशी अलग अलग देवियों के नाम से नहीं बल्कि एक ही नाम से भवस्य, देवस्य, पत्नय, स्वाहा आदि आहुतियां अर्पित की गई है। उत्तर वैदिक काल में अंबिका, उमा, दुर्गा आदि का नाम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। केनोपनिषद में उमा को ब्रह्म विद्या का मानवीय रूप कहा गया है। भारत माता महाभारत के पृष्ठ बताते हैं कि श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा माँ दुर्गा की पूजा की गई और भावी युद्ध में अर्जुन देवी से विजय की प्रार्थना करते हैं। युधिष्ठिर के द्वारा भी देवी की स्तुति की गई है। इन्हें महिषासुर मर्दिनी तथा मद, मांस एवं पशुओं से अनुरक्त माना गया है।
वे नारायण ईश्वर की परम प्रिया हैं और विंध्याचल में निवास करती हैं। कतिपय अन्य ग्रंथों में भी दुर्गा को मद, मांस तथा वन्य प्राणियों से जुड़ा हुआ चित्रित किया गया है और पुराण में देवी को शिव की ज्ञानमयी शक्ति की संज्ञा दी गई है। मत्स्य पुराण में 100 से अधिक माता देवियों के नाम परिगणित किए गए हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिषासुर मर्दिनी शिव, विष्णु, ब्रह्मा तथा विभिन्न देवों ने के प्रचंड तेज से सृष्ट है। दुर्गा सप्तशती में भी भगवती के साथ रक्त और मदिरा का उल्लेख आया है और इन्हें शिव की भार्या के रूप में भी देखा है। दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय पुराण में से उद्धृत 700 श्लोक हैं जो माँ दुर्गा की अनुपम अभ्यर्थना करते हैं। दुर्गा सप्तशती में निम्न पंक्तियां देवी आराधना हेतु सुविख्यात हैं, लोक प्रचलित है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शास्त्रों के अनुसार से भगवती के 3 मुख्य स्वरूप भाषित होते हैं। ये है सौम्य रूप, काम प्रधान रूप और प्रचंड रूप। नवदुर्गा का भी नामोल्लेख शास्त्रों में मिलता है तथा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धि उपासना पद्धतियों का समेकित नाम तंत्र है। आगमों का विषय ही तंत्र है। आगम परवर्ती काल में तंत्र के रूप में जाना जाने लगा। तंत्र की विद्या भारतीय प्राचीन आगमों का प्रतिपाद्य विषय है। आगमों के जनक शिव हैं। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि यह शिव के मुख से निःसृत विधा है और आदि शक्ति माँ पार्वती इसकी प्रथम श्रोता है। तंत्र के उपास्य देव शिव और उपास्य देवी माँ पार्वती हैं। भारतीय आध्यात्मिक धारा के प्रवर्ती साहित्यिक स्रोतों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि शिव प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु है और माँ पार्वती प्रथम शिष्या। निगमों की व्याख्या में कहा गया है कि माँ पार्वती ने जो कुछ भी कहा वह निगम कहलाया। तंत्र शब्द तन धातु से बना है जिसका अर्थ तानना या तनना होता है। तंत्र को यथार्थ तन्नात यात्रते इति कहा गया है। यह मनुष्य मन के विस्तार की प्रक्रिया है जो मन के विस्तार को परमात्मा में रूपांतरित करती है। तंत्र को तमस नायते यस्तु शाह तंत्र भी कहा गया है। यथार्थ अंधकार से प्रकाश में जाने वाली विद्या तंत्र है। देवगण जिस रहस्यमय शक्ति की जगदम्बा या आदि शक्ति के रूप में स्तुति करते हैं, उसी जगत जननी की उपासना तंत्र का मूल आधार है। तंत्र का एक प्रधान अंग कौल साधना है। कौल साधना का विषय कुंडलिनी जागरण है। योगी मत्स्येंद्रनाथ के कौल ज्ञान निर्णय में शिव को शक्ति के बिना शव कहा गया है। उल्लेखनीय है कि योगी मत्स्येंद्रनाथ के गुरु स्वयं भगवान शिव थे। कौलोपनिषद ग्रंथ में यह विवेचना मिलती है कि शक्ति शिव की सृष्टि की इच्छा है, शिव की शीर्षिक्षा है। यह उनकी शक्ति है। त्रिकोणात्मक विश्व योनि है जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप है। यंत्रों के प्रचलन में भैरवी चक्र का यही अधोमुख त्रिभुज है। उक्त ग्रंथ की विवेचना में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रलय काल में यदि शक्ति शिव में अव्यक्त रूप में स्थित है, शिव की सृष्टि की इच्छा में उत्पत्ति, स्थिति और लय संहित है। कौल साधना में योगी मत्स्येंद्रनाथ को प्रथम आचार्य माना गया है। आदिनाथ शिव को ही सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है। शैव, वैष्णव, गणपति, महाशैव, शौराद्री मंत्र में वही मंत्र वक्ता है। उन्हें छोड़कर अन्य कोई गुरु नहीं है। निसंदेह वही गुरु है। आदिनाथो महादेवी महाकालो ही यम अस्मृता गुरु एवं देवशी शरत्रे धुना परा शैवे शाक्ते वैष्णवे च गणपत्ये तथैन्धवे महाशैवे च शौरे च गुरुना संशय। मंत्र वक्ता स एवं श्याना परमेश्वरी कुलार्ण तंत्र कहा गया है कि सदा और शिव गुरु में कोई भिन्नता नहीं है और उसमें
भेद बुद्धि रखने वाला पापग्रस्त होगा। कुर्लानो तंत्र में कहा गया है कि सदाशिव और शिव गुरु में कोई भिन्नता नहीं और उसमें भेद बुद्धि रखने वाला पापग्रस्त होगा। सदाशिवस्य देवस्य श्री गुरुपति पार्वती उभयोरंतर नास्ति यह करोति स पातकी। नेत्र तंत्र में भगवती द्वारा शिव के से मंत्र से संबंधित कई प्रश्न किए गए हैं। यह तो निर्विवाद रूप से मान्य है कि शक्ति उपासना में सदगुरु की शरणागति अपरिहार्य है। कुर्ला नव तंत्र योगिनी तंत्र आदि शास्त्र एकमत है कि परम शिव ही आदि गुरु है और मानव शरीरधारी सच्चे और सही गुरुओं में उन्हीं की गुरु शक्ति भाषित होती है। कुर्लाना तंत्र एवं महानिर्वाण तंत्र मधुमांस मत्स्य मुद्रा और मैथुन इन पंचम कालों से संबंधित साधना का उल्लेख मिलता है। मधुमांस मीन मुद्रा मैथुन में काल पंचकम देवता प्रीति कारणम। इसी ग्रंथ में डाकनियों का उल्लेख करते हुए उन्हें सर्वदा सर्पवदना द्युतिमान और वरप्रदा कहा है। देवी पुराण में चामुंडा को काली ही माना गया है और उनके कालानल प्रभा काल अग्नि का प्रकाश भी कहा गया है। कौल साधना में वर्णित तांत्रिक क्रियाएं बहिरंग जगत से प्रारंभ होकर अखंड आदि शक्ति से एक में एक होने की साधना पद्धति है। यह मनुष्य के मूल भोग की प्रवृत्तियों जिसे पशु भाव कहा जाता है के माध्यम से पशुपति शिव बनाने की प्रक्रिया है। आज के मनुष्य के लिए काम आदि मूल भोग की प्रवृत्ति को छोड़ना कठिन है, किंतु तंत्र साधना का यह कतई उद्देश्य नहीं कि भोग मनुष्य अथवा साधक का उद्देश्य एवं अभिष्ट हो जाए। तंत्र भोग परक इच्छाओं की पूर्ति की मनाही नहीं करता, अपितु भोग से ही भोग की निवृत्ति की अत्यंत सहज एवं सुलभ उपासना पद्धति का प्रतिपादन करता है। मनुष्य के मन में जगत के प्रति स्वाभाविक आकर्षण ही उसे भोगोन्मुख बनाता है। तंत्र मनुष्य के मन में शिव और आदि शक्ति के प्रेम बीजों का आरोपण करता है। प्रेम जगत से हो या जगदम्बा से, मनुष्य निश्चित रूप से प्रेम पात्र की दिशा में उन्मुख होगा। महाकाल संहिता में काम कला संहिता का उल्लेख है। आगम और तंत्र की मान्यता है कि इनका अनुवर्तन करने से एक ही जन्म में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। योगिनी कौलमत ने तो स्पष्ट कहा है, एक दिन परीक्षा करके लिया जाए और यदि ऐसा ना दिखे तभी अविश्वास किए जाने को सोचा भी जाए। सर्वचिंता परित्यज्य दिन में कम परीक्षते यदि न स्यात् सभा में वचा। सारी चिंताएं छोड़कर एक दिन इस योगिनी साधना की परीक्षा करो, यदि विश्वास ना हो तो समझना मेरे वचन व्यर्थ है। भोग का अर्थ निश्चित रूप से सम्यक भोग करने की प्रवृत्ति का होना है। इसके लिए एक शब्द संभोग सम प्लस भोग दिया जा सकता है। तांत्रिक धारा में भोग की आरोपित वर्जना नहीं है। लता साधना एवं अन्य समरूप साधनाओं के चित्रण में पुरुष को भैरव तथा स्त्री को भैरवी माना गया है। मध्ययुगीन भारत के साहित्य में कपालिक संप्रदाय का चित्रण मिलता है। इस संप्रदाय से जुड़े तांत्रिक नरमुंड रुद्राक्ष चिता भस्म आदि का प्रयोग करते हैं। कपालिक साधना वस्तुतः कपालस्थ सहस्त्रास्त्र से संबंधित पूजा की विधि। कपालस्थ सहस्त्रास्त्र में शिव का वास माना जाता है। शमशान की साधना अशरीरी निम्न जगत के से सूक्ष्म अति सूक्ष्म अशरीरी परमात्म सत्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया रही है। शमशान में भयोत्पत्ति होती है और भय प्रवृत्ति के जागृत होने पर मनुष्य की अन्य प्रवृत्तियां शिथिल पड़ जाती है। फलतः मन पूर्णतः एकाग्रचित होकर साधक को इष्ट की तीव्रता से ले जाने वाला बन जाता है। शक्ति की उपासना के कालक्रम में 10 महाविद्याओं का उल्लेख आता है। देवी पुराण में पहली बार भगवती माँ तारा के रूप में चित्रित हुई है। यह मान्यता स्थापित हो चुकी है कि भगवती तारा का चित्रण मूल रूप से बौद्ध तांत्रिक धारा से मिलता है। कैवल्यदायिनी तारा एक जटा तारा, नील तारा और उग्र तारा के रूप में भगवती तारा का उल्लेख आया है। तिब्बत के भोट प्रदेश में भवतारिणी तारा का चित्रण प्राप्त होता है। 10 महाविद्याओं का चित्रण सूक्ष्म जगत के विभिन्न देवियों का संकलित
नामकरण है। इसमें काली कुल और श्री कुल को स्थान दिया गया है। महाविधाओं में महाकाली को ही मुख्य माना गया है और यह उन्हीं के उग्र और सौम्य रूप का चित्रण है। काली तारा, छिन्नमस्ता, बगला और घुमावती को भगवती का उग्र रूप माना गया है तथा भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला को काली का सौम्य रूप माना गया है। शाक्त तंत्रों के साथ साथ बौद्ध, जैन एवं वैष्णव तंत्रों का भी विस्तार हुआ है। जैन तंत्र में अंबिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि मुख्य देवियां हैं। बौद्ध तंत्र के वज्रयान से संबंधित मंदिर नालंदा और विक्रमशिला में थे। बौद्ध तंत्र का वज्रयान, तंत्रयान और मंत्रयान का सम्मिलित है। प्रसिद्ध बौद्ध पदम संभव को तिब्बती लोग लामारिन पोचे कहा करते थे। लामा धर्म प्रसिद्ध बौद्ध पदम संभव की मूल देन है। प्रकांड तांत्रिक दीपंकर श्री ज्ञान को विक्रमशिला से तिब्बत के राजा ने अपने देश में प्रकृति आपदाओं को शमित करने के प्रयोजन आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि दीपंकर श्री ज्ञान के पश्चात पदम संभव को बुलाया और वे वही प्रवास करने लगे। वज्रयान में 84 सिद्ध हुए। विज्ञान भैरव तंत्र में मां पार्वती शिव से जिज्ञासा करती हैं कि तंत्र क्या है। महेश्वर शिव द्वारा प्रत्युत्तर में कहा गया कि तंत्र प्यार और समर्पण है। शिव और शिवा को अपना सर्वस्व मानने की प्रक्रिया, जिसने प्रेम और भक्ति के मार्ग से जीव को शिव में रूपांतरित करने का परीक्षित उद्घोष किया था, आज शक्ति उपासना, सुख सुविधाओं की उगाही एवं मारण, मोहन, उच्चाटन आदि सत्कर्मों में सिमटकर अपना दिव्य स्वरूप हो रही है। महान सिद्ध श्री सरकार बाबा कीनाराम ने कहा है, मारण, उच्चाटन, वशीकरण और तंत्र राम कीना सवय नाम एक अंततः वह चैतन्य शक्ति जो आदि शक्ति है और चराचर जगत में व्याप्त है, उसे कोटिशः नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चिंत्यमस्य धीमहि ते नमस्तस्यै 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 नमः। तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे का अध्याय में हम लोग चलेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए फिर से आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अगर कहीं कोई गलती दिखे तो मुझे माफ कर देंगे। फिर से आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ।